हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ जो यूपी में आरओ यार की भर्ती निकली समीक्षा अधिकारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रही है एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि 11 फरवरी को होने वाला है, तो लगभग एक मंथ बचा हुआ है। तो कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करते हैं कि अब आज से अगर कोई तैयारी करना चाहे तो वो कैसे तैयारी करेगा और उसे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं, वन टू वन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेबस है, पहले आपको बता दूं, ये दो फेज में एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। इसमें इंटरव्यू का कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, जो प्रीलिम्स में सिलेबस होगा वो अलग होगा और मेंस में होगा वो थोड़ा सा अप लेवल होगा और थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है। तो चलिए वन टू वन पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है प्लान ऑफ, ये मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो आपको इसमें जो आपको जो प्रीलिम्स में दो सब्जेक्ट आएंगे आपके, एक जनरल स्टडीज होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, और 140 नंबर का होगा और जिसमें कि आपके 140 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, मतलब मेरा मतलब ये है कि 140 क्वेश्चन आएंगे और 140 नंबर का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअली आपका ये सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा। है ना, देखो आपको जो इसमें सब्जेक्ट में आपका रहेगा जनरल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी कल्चर। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये बहुत जनरल स्टडीज के बहुत मतलब बहुत कॉमन टॉपिक हैं जो कि आज किए जाते हैं। कोई इसमें जैसे कि इसमें मतलब इन्होंने जैसे डीप में नहीं कहा है कि जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये बताओ या फिर, है ना। लेकिन जो इसमें जो मोस्ट मतलब जो ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, आप साथ में बने रहिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एंड ट्रेड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो कुछ पिछले कुछ सालों में जो भी जितना भी बिजनेस में या स्टार्टअप वगैरह में जितना भी इवोल्यूशन हुआ है इकोनॉमी में, जीएसटी वगैरह ये सब रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो भी योजनाएं वगैरह आई हैं 6,000 रुपये सालाना वाली। ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो भी इंडिया लेवल पे जो भी इन तीनों से रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज वगैरह या जो भी योजनाएं आई हैं उन सब के बारे में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन जैसे कि बहुत से लोगों का जैसे कि ट्रांसफर होना, है ना, और लोगों का जैसे कि बिजनेस इकोसिस्टम में प्रोड्यूस होना। अब जैसे कि बहुत से बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करके गांव में जाके अपनी खेती को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं लेके आई है। ठीक है, और जो भी अर्बनाइजेशन हो रहा है मतलब जैसे कि मतलब या फिर कहो दूसरा पलायन हो रहा है। ठीक है, और धीमे धीमे करके जो गांव थे वो सिटीज बनते चले जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी चीज आपकी रिसेंटली अपडेट में आए उसके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, इकोलॉजी जैसे कि यहाँ पे कि जैसे कि इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो इन्वायरमेंटली आप ना खुद ही देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में आपका जो आपकी सिटी में कितना अर्बनाइजेशन हुआ है, कितने मॉल्स वगैरह या फिर कुछ भी जो भी आपको जो सिटीज कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेन या फिर बसेस जो भी चीज चेंजमेंट हुआ है। तो इस चीज का आपको अवेयर रखना है कि उसके रिगार्डिंग जो भी योजनाएं या फिर कोई भी उन्होंने पॉलिसीज वगैरह या फिर जैसे कि अभी रिसेंटली आपको ध्यान होगा फरवरी में बजट आने वाला है। तो बजट के रिगार्डिंग इन सब में टॉपिक जो भी रिलेटेड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि अभी तो नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आ गया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जो बजट जब अनाउंस होता है तो तब माना जाता है। लेकिन जो प्रीवियस बजट का है ना वो तो पूछा जाएगा ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एंड नेशनल रिसोर्सेज। ज्योग्राफी में ये देखो ये चीज देख लो, जो जनरल्स आपकी जो जनरल साइंस होती है, अगर आपने जैसे कि अरियंत वगैरह या फिर जो भी पब्लिकेशन की आप जनरल बुक सकते हो। ठीक है, लूसेंट है, तो आपने देखा होगा तो उसमें ये सारे टॉपिक जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है एंड ज्योग्राफी है और जो भी नेचुरल सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज का यहाँ पे मतलब ये भी हो जाता है जितने भी हमें क्रूड ऑयल वगैरह या फिर जो भी हमें हर्ब्स वगैरह मिलती हैं स्पेशली कहाँ से। तो वो सब पूरी सॉइल, नदियाँ, पहाड़, ये सब पूरा कंप्लीट टोटल डिस्क्रिप्शन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली देख लो मतलब जैसे कि कौन सा वन अभ्यारण्य अभी कितने हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व अभी कितनी है प्रेजेंटली, या फिर 2023 में जनवरी में कितने टाइगर रिजर्व थे, अभी एपीएस का क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, तो ये सब चीज़ इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी वन अभ्यारण्य होते हैं और जितने भी नेशनल पार्क्स या फिर जो भी इवेंट, जो भी, मैं तो केवल एक बात कहूंगा आपसे सीधा सिंपली, इन टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी करंट में चल रहा हो उससे अवेयर रहना। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन उससे फंस जाएंगे। ठीक है, करंट का मतलब ये है कि लास्ट 6 मंथ टू 12 मंथ जितना आप कर सको, मिनिमम 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक सीधा सीधा इन्होंने कर दिया करंट इवेंट, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल। देखो जो भी नेशनल से रिगार्डिंग है और जो भी इंटरनेशनल रिगार्डिंग उसके बारे में चाहिए। अब इसमें इंटरनेशनल में क्या क्या पूछा सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स, है ना, जो भी ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में जाके परफॉर्म होते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे एशियन कप वगैरह। ठीक, और अभी बताना एशियन कप कहाँ चल रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। और दूसरा जैसे कि आप देख लो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं और फिर जैसे कि हमने किसी से कहीं से तेल लिया, है ना, या फिर कहीं से जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर आ रहे हैं या खरीद रहे हैं या फिर टैंक्स, मशीन गन्स, जो भी एक्स वाई जेड, है ना। तो इनसे रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं या फिर जैसे किसी के साथ अभी रिसेंटली कोई विवाद चल रहा है ना। अब जैसे कि रिसेंटली अभी मालदीव्स में जो मालदीव्स के रिगार्डिंग जो इंटरेक्शन चल रही है ऑनलाइन। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से देश कनेक्ट हुए, एक टर्की हुआ, एक चाइना हुआ, एक पाकिस्तान हुआ। तो इन तीनों के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा सकता है जैसे टर्की का पीएम सीएम वगैरह या फिर उसकी करेंसी। ठीक है, और या फिर कुछ भी अगर उसके साथ कोई भी और ट्रांजेक्शन या फिर कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो वो भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये है आपकी रीजनिंग। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आपके वैसे भी
आ सकते हैं रीजनिंग में क्वेश्चंस, डायग्राम्स वाले जो होते हैं, डाइज वाले होते हैं, ठीक। और जैसे कि एक जो होते हैं कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, तो उसमें भी आपकी देखी जाती है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, क्वेश्चन रिगार्डिंग। तो कभी कभी ये होता है जो हम सोचते हैं वो आंसर नहीं होता, जो दूसरा आंसर होता है, जो अपन को लगता है कि ये क्वेश्चन ये तो हो ही नहीं सकता, वही आंसर होता है। मैक्सिमम मैंने यही देखा है। 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे उसमें 8 या 7 ही सही होते हैं, 3 4 तो 100% ही गलत होने ही होने हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट आपके जैसे कि स्पेशल एजुकेशन रिगार्डिंग है ना, कल्चरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल अबाउट द ट्रेडिशन यूपी। तो जो ऊपर ये चीज़ है ये इंडिया टेक्स्ट मतलब सेंट्रल लेवल पे है, ठीक। और जो यहाँ पे है ये स्पेशली यूपी लेवल पे है। आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में जो भी कोर्ट केसेस वगैरह, या फिर अभी जो रिसेंटली कोई जज है, या फिर जो भी रिसेंटली सीएम है, तो या फिर जो भी अभी इवेंट चल रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फार्मा पार्क यूपी में कहाँ बनने वाला है, ये बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, ये करंट का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। क्योंकि अभी किसी एग्जाम में आया था, यानी मोक में मैंने दिया था, उसमें मिला था मुझे, पर किसी एग्जाम में मुझे मिला था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे इसके रिगार्डिंग, जैसे कि अभी रिसेंटली कहीं गोल्ड की माइनिंग की गई थी, तो वो कहाँ की गई थी, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो। और जितने भी ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस किस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी योजना यूपी में जो भी चल रही हो, तो वो सब इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी डिटेल में अगर आप बताओगे तो मैं बता दूंगा, और डिटेल में इंडिविजुअली टॉपिक को लेके। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं आपका जो है जनरल हिंदी एंड प्रीलिम्स का, ठीक है। कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ। जो जनरल हिंदी और जनरल हिंदी है, इसमें जो टॉपिक है वो है 1 घंटे का पेपर होगा, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का होगा, और ये भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो जनरल हिंदी है ये आपकी इसमें वोकेब होगी और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, है ना। तो बात कर इसमें आप जैसे देख सकते हो, पहला टॉपिक है हमारा अपोजिट्स, ठीक है, जो कि 10 नंबर का है। इसमें सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो कि 10 नंबर के ही हैं, ठीक है। तो ये टोटल 60 नंबर का पेपर हो जाएगा, सॉरी। 6 टॉपिक्स, अपोजिट मतलब जैसे कि विलोम शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस एंड करेक्शन एंड फ्रेमिंग, ठीक है। जो भी सेंटेंस दी जाएंगे उसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, है ना, या फिर कुछ भी जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगी, तो वो सब चीजें आपको ठीक करनी होगी। जैसे इंग्लिश में नहीं करते एज एम आर, जितने भी रूल्स रेगुलेशन एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस कंजक्शंस जो भी है, तो हिंदी में जॉइंटर बोलते हैं, हिंदी में मतलब संयोजन बोलते हैं शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वन वर्ड फॉर द सेवरल वर्ड्स, ठीक है। वन वर्ड फॉर द सेवरल वर्ड्स मतलब जैसे कि एक शब्द के अनेक शब्द के, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ठीक है। अरे यार जैसे नहीं बोलते कि जैसे एक पूरी लाइन लिखी थी तो उसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। वन वर्ड फॉर द सेवरल वर्ड्स, ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है आपका जैसे कि सेम यूजेस एंड सेम नेचर वर्ड, ठीक है। जैसे किसी जैसे कि यहाँ में पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें जैसे कुछ वर्ड्स इन्होंने फिल्टर आउट कर देंगे, या फिर सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें कुछ इन्होंने वर्ड हाईलाइट कर दिए होंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी जगह कौन सा और यूज हो सकता है। अब दूसरी आपकी बात आ रही होगी भाई हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हो और ये लिखा है इंग्लिश में, तो मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड करी थी सिलेबस की, तो उसमें क्या हुआ था, वो मैंने इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज कर लिया था, तो इसलिए आपको ये सिलेबस आपको इंग्लिश में दिख रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ए नाउन एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव, ठीक है, एन एडजेक्टिव्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन 5 के रिगार्डिंग जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो भी आपको दिए गए हैं, है ना, तो या जो भी 10th 12th लेवल की किताबें हिंदी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं जैसे आदित्य पब्लिकेशन की आती है, तो वो आप देख सकते हो, तो आपकी काफ़ी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिनोनिम वर्ड्स मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है। तो वो आपके 10 नंबर के आएंगे। तो अगर हम ओवरऑल बोलें तो ये जो सेक्शन है ना, ये हमारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर पाएँ। ये 60 नंबर पूरे ग्रैब करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका रहा जीएस का, तो जीएस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और जीएस में जो कुछ जो मैंने कहा था कि आपको एंड में बताऊंगा कि बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। फर्स्ट है आपका जनरल साइंस, जो कि आप जल्दी कवर कर सकते हो इन अगले 30 दिन के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर आपका नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड कल्चर एंड इवेंट, ठीक। देखो कल्चर जैसे यहाँ करोगे तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन, इकोलॉजी, तो इसके भी कुछ टॉपिक्स आपके उसमें कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कहाँ गया है ना, करंट इवेंट, ठीक है। करंट इवेंट एंड इंटरनेशनल इवेंट, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस इवेंट्स हैं, या फिर जैसे पीएम हमारे जहाँ पे भी जाते हैं, तो वो अगर रिसेंटली पिछले 6 महीने में जहाँ पे भी गए हैं, मतलब यहाँ पे भी गए मतलब जो भी आपको न्यूज़ में जो भी पिछले 6 महीने में जिन जिन कंट्रियों का नाम सुनाई देने को मिले, उन सारे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, पीएम, और जैसे कि रिवर रिवर वगैरह कोई और लेके गो उसके आसपास, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है ना। नेक्स्ट आपका ये है जनरल इंटेलिजेंसिया, ये सबसे मतलब ये जो आपका पहला टॉपिक जनरल साइंस और ये जनरल इंटेलिजेंसिया, ये मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज के, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, केवल कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को आप एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो जनरल साइंस आती है वो आपको 10th लेवल तक की आती है, तो 10th लेवल तक की आप कुछ भी कोई बुक उठा दो, एनसीईआरटी बुक उठा लो, तो उसमें जो भी कंटेंट दिया होता है लास्ट में समरी वगैरह वही पढ़ लोगे ना, तब भी आपका बड़े आराम से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात जनरल इंटेलिजेंस की, तो आप 10th लेवल की जैसे एसएससी के एमटीएस के जो एग्जामिनेशन, तो उसमें रीजनिंग वाला सेक्शन जो होगा ना, आपने कोई तो सब्सक्रिप्शन ले ही रखा होगा, है ना। तो रीजनिंग वाला जो
पेपर होगा तो उसको लगा लेना, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, ठीक है, कल्चर एंड देखो ये यूपी का करंट अफेयर है, तो किसी भी एक अच्छे ऑथेंटिक करंट अफेयर को फॉलो करके इन सारे टॉपिकों को कवर कर लेना, क्योंकि ये जो जितने मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, इनके बिना ये पेपर नहीं निकल सकता और ये पेपर का सबसे बड़ा लूप होल है, ठीक है, इसको इन सारे टॉपिकों को आप इतने दिन में कर सकते हो, अगर 5 दिन पर टॉपिक को आप दोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, 1 महीना का टाइम। 6 टॉपिक हैं, 6 से 7 टॉपिक तो बड़े ईज़िली कवर हो जाएँगे। जिसमें कि मैं 5 दिन आपको जनरल साइंस और इंटेलिजेंस या कुछ नहीं, इसको केवल इसको मेरे ख़्याल से आपको 3 दिन में कवर करना चाहिए। ये मेरे ख़्याल से, ये जो कि कवर हो सकता है। क्योंकि इंटेलिजेंस ये क्या है यार, डेली के तुम 10 क्वेश्चन लगाते रहो अगले 30 दिन तक, कैसे नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है? और रही बात जनरल साइंस की, तो 3 दिन पूरा कंप्लीटली इसको दो, एक-एक टॉपिक, एक पहले दिन फिज़िक्स, दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन बायो एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री करने से पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ में, है ना? या साइंस इन एवरीडे लाइफ करके टॉपिक एक होता है जो कि आपको मिल जाएगा कहीं पे भी सर्च करने पे, ठीक है? तो उसके वो चीज़ ज़्यादा पढ़ना, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में विटामिन्स, मिनरल्स, एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन, है ना? कितना कार्बन है अर्थ के अंदर, कितना ऑक्सीजन है या फिर कितना वाटर है, एक्स वाई जेड, कितना परसेंटेज में नाइट्रोजन है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी एपीएस का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि कार्बन कितना है? तो मैंने एकदम सही लगाया पर मैंने गोला गलत भर दिया बाय मिस्टेक, है ना? जो कि आंसर था 0.025 और मैंने गोला भर दिया 0.015 तो इतना गुस्सा आता है इन चीज़ों पे, कभी-कभी ऐसी बाय मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज़्यादा एरर ठीक हो जाएगी। पर वो ह्यूमन एरर था जो मेरे से हुआ, क्योंकि बाय मिस्टेक मैं गोला भर रहा था और गोले भरते-भरते जो पेन की इंक थी वो उसमें लग गई। तो अब मैंने कहा भर ही देते हैं, क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप उस अगर जैसे कि आपने 2 गोले भर दिए बाय मिस्टेक, मानते हैं जैसे कि आपकी ओएमआर शीट है और आपने एक में गोले पे अगर हल्दी से टिप लग गई है, पेन की इंक लग गई है और एक आपने गोला भर दिया कि नहीं मेरा ये वाला सही है। तो ये समझ लो वो क्वेश्चन आप काट दो उसमें, काउंटिंग में से वो क्वेश्चन काट दो, क्योंकि वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक? ये मत सोचना कि जैसे कि उनमें से एक सही होगा तो वो सही, और अगर ऐसा होगा ना तो 90% बच्चे 2-2 ऑप्शन करके आएँगे। तो इस चीज़ का दिमाग में रखना। तो बस आपको प्रीलिम्स का मैंने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर दिया और मेंस का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है? ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। आपका भी जो ज़रूरत है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक चीज़ आपको टिप ज़रूर दे दूँगा, जीएस को आप जितना कवर कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ये आपका जीएस यहाँ पे 140 नंबर का है और आपके मेंस में 120 नंबर का आएगा। तो मेरे ख्याल से ये टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। बाकी वैसे जो मुझे आपके लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको सारी बता दी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? और अपने जो मतलब कोई पेपर वगैरह में तो सारे टॉपिक लिख लेना और उसको अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।